In this video, CAPF AC 2020 रिलेटेड 22 रिलेटेड जो आपके पीएचटी, पीईटी, एमएचटी से संबंधित जो एफएक्यूज कैंडिडेट्स के द्वारा पूछे गए हैं, उनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। कुछ कैंडिडेट आप में से हैं, उनके वन क्वेश्चन हैं, कुछ कैंडिडेट हैं मोर देन वन क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हमारे काम का है, आप उसको देखें, उसको समझें और बाकी को अपना छोड़ें जो भी है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन ये पूछा गया कि कुछ कैंडिडेट की सर मैंने जो एग्जाम सेंटर दिया था वो डिफरेंट सिटी में दिया था, और जो पीटी, पीएचडी सेंटर, एमएसटी सेंटर जो मिला है वो डिफरेंट प्लेस पे मिला है। तो ये आपका राइट नहीं है कि आप उसी सिटी में आपको मिले। इवन इफ सम टाइम उस सिटी में अवेलेबल होता है, नियरेस्ट बाई अवेलेबल होता है, लेकिन सम टाइम आपको डिस्टेंस पे दे दिया जाता है। बट जनरली कोशिश किया जाता है कि आपको नियरेस्ट उसी सिटी में या तो मिले या नियरेस्ट सिटी में। अब प्रश्न ये है कि क्या चेंज कर सकते हैं? तो चेंज नहीं आप कर सकते हो, जहां आपको मिला है वहीं आपको रिपोर्ट करना है। जो कोविड 19 पेंडेमिक है जो 2020 में, वो उस समय दिया गया था। 22 इसमें नई प्रोविजन है, लिखा हुआ है आपका जो एडमिट कार्ड है कि उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोसेस कितने दिन तक चलेगा ये। तो चूंकि देखो नॉर्मल केस में जो अभी क्या हो रहा, कुछ कपल ऑफ ईयर से 2 डेज में आपका प्रोसेस फिनिश हो जाता है। 1 डे, जिस दिन आप जाते हो तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर आपका एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टीम को सौंप दिया जाता है। तो कुछ मेडिकल का जो प्रोसेस है उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो मेजोरिटी है वो मैक्सिमम, कुछ केस में एक आध रह जाता है तो थर्ड डे भी चला जाता है, अदरवाइज सेकेंड डे में आपको मिल जाता है रिजल्ट की यस आप पास हैं या फेल हैं। अब इस बार चूंकि क्या है, तो ये हम नॉर्मल मान के चलते हैं, इन जनरल जो है आपको सेकेंड डे पे मिल जाएगा रिजल्ट। जिनका पास हो गया, जिनका क्लियर हो गया, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो आप चले जाओगे आप अपना अनुसार। और लेकिन जिनका रीमेडिकल का इशू है, यानी कि जो फेल हो गए, टेम्पोररी फेल, उस समय रिजेक्शन होगा। तो आपको चूंकि रजिस्टर ये फॉर्म फिल करना है कि हमें रीमेडिकल करवाना है, तो आपको थर्ड डे हो सकता है, 3 डे, अब तीसरा डे लग सकता है, चौथा डे लग सकता है। अब चूंकि सिंस ये फर्स्ट टाइम रीमेडिकल जो है कंटिन्यूएशन में किया जा रहा है, इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स कैंडिडेट्स के हैं कि ओवरवेट सपोज हैं कैंडिडेट, तो क्या परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो देखो, ओवरवेट एज सच जो है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सके। तो इन केस मान के चलो कोई ओवरवेट कैंडिडेट होंगे, अब उनके संबंध में क्या किया जाएगा एग्जैक्ट हम 100% नहीं कर सकते हैं। आई एम ऑलरेडी सेइंग दिस थिंग कि सिंस फर्स्ट टाइम है तो हम सर्टेनिटी से कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओवरवेट एक ऐसा सिचुएशन है जिसको आराम से डील किया जा सकता है। तो मे बी आपको टाइम दिया जाए कि चलो ठीक है ओवरवेट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी टाइम सपोज ये करके सिचुएशन है कि सपोज आप या तो जाते हो ज्वाइनिंग, या उस टाइम टाइम में आपको वेट करवाना पड़ेगा, उस समय ठीक हो आप ज्वाइन करोगे, या कुछ जो भी मेड रास्ते निकालेंगे, क्योंकि ओवरवेट सपोज कोई 3 किलो एक्स्ट्रा है, 4 केजी एक्स्ट्रा है, तो उसको परमानेंट रिजेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं, मुझे लगता है। लेकिन हम ऑलरेडी सेइंग कि एग्जैक्ट हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि इसके लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसमें कुछ कंसेशन आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी आपके पास जितनी भी टाइम है, जितने भी समय है, तो उसको वेट कम करो। वेट कम करने का देखो, एक्सेप्शन फ्यू केसेस, जैसे मैं एक्सेप्शन को छोड़ दो, अदरवाइज जो है रनिंग बेस्ट वे है। कुछ कैंडिडेट होते हैं एक्सेप्शनल, मैंने बताया ना कि जिनके वेट बढ़ जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि वो अंडर वेट होते हैं। लेकिन जो ओवर वेट है, 99+ केस परसेंटेज केसेस में जो है आप रनिंग प्रॉपर करोगे तो आपका वेट बहुत कम होता है। हमेशा ध्यान रखो कि जितना इंटेक आप ले रहे हो उससे ज्यादा आपको जो है, यानी कि बर्न करना है। तो बर्निंग मोर देन इनटेक। अब वो बर्निंग क्या है? आप रनिंग करो जितना कर सकते हो। जितना करने का मतलब ये नहीं है दिन रात आप दौड़ते रहोगे, बट कोशिश करो कि स्लो मोशन में ही, एटलीस्ट स्लो मोशन इन द सेंस है कि सपोज आप 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के स्पीड से आप दौड़ सकते हो, तो आप ये दौड़ो कि 1 घंटे में, जैसे टारगेट 1 घंटा आप कंटिन्यूअस उससे नहीं दौड़ सकते हो, लेकिन टारगेट रखो कि हाफ एन आवर में आप 30 मिनट्स, 35 मिनट्स तक में आप 5 किलोमीटर तक का करो। तो यानी कि नॉर्मली जो 8 से 10 किलोमीटर के पर आवर का स्पीड रखो, सॉरी पर किलोमीटर का
ये स्पीड रखो तो ठीक ठाक आपका हो जाएगा। जनरली 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट आप ये दौड़ो, रनिंग करो, डेली करो। और जिनको थोड़ा सा ज्यादा है तो वो 2 टाइम्स करो, मॉर्निंग में भी करो, इवनिंग में भी करो। जितना आप देखो, वॉक करते हो और रनिंग करते हो तो वॉक करने में कम कैलोरी बर्न होता है, रनिंग करने में ज्यादा कैलोरी। जितना आपका जो भी है स्वेटिंग होगा वो उतना फायदा होगा। तो आप यदि 2-3 किलो है एक्स्ट्रा है तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा। आप एक एक 1 टाइम भी करोगे तो हो जाएगा, और इनफैक्ट 2-3 किलो एक्स्ट्रा तक वो अलाउ भी कर देंगे। जिनका ज्यादा है तो अब जिनका फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे है, शुरू में है तो उनको लिटिल कम टाइम मिल रहा है। लेकिन जिनका बाद में है, सपोज किसी का दिसंबर में है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, तो उनके पास टाइम अभी भी है। आप अपने लेवल से जो ओवरवेट वाला चीज है उसको प्रॉपर जितना हो सकता है करो। रनिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। चूंकि अब ठंडा का मौसम आ गया, आप स्विमिंग आप कर नहीं सकते हो, स्विमिंग भी एक होता है, लेकिन रनिंग ज्यादा भी, रनिंग इस वजह से बेटर है कि जैसे कुछ और एक्सरसाइज करते हो उसमें हो सकता है आपका उस बॉडी पार्ट का एक्टिविटी होगा, लेकिन रनिंग में क्या है, आपका सारा आपका हैंड मूवमेंट होता है, लेग्स के पूरे मसल्स होते हैं, जो आपके चेस्ट वगैरह होते हैं, जो आपका ये हार्ट बीट है, ये सब 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 आपका एक्स्ट्रा वर्क करता है, तो उसमें ज्यादा कैलोरी आपका बर्न होता है। अब फिर फॉर एग्जांपल ये है कि जो ओवरवेट वाले, ये मैंने डील कर दिया, ये परमानेंटली तो परमानेंटली ऑब्वियसली है नहीं होगा। अभी तक का जो सिचुएशन है कि उसके अनुसार ओवरवेट में आपको टाइम देंगे। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट से संबंधित क्वेश्चंस भी ये है कि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जिनके पास सपोज डिग्री वाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एटलीस्ट पासिंग प्रूफ आपके पास, क्योंकि डीएएफ फिल करने के लास्ट डे के 1 डे पहले तक एटलीस्ट आपके पास पासिंग प्रूफ होना चाहिए। तो ओरिजिनल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोविजनल है आप वो ले जाओ, प्रोविजनल नहीं है आप मार्कशीट ले जाओ, जो भी है वो ले जाओ, और जीरोक्स आपको सबमिट करने हैं। बाकी जो है ओरिजिनल डिग्री या जो भी प्रोविजनल है, वो जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको अपने पास रखना है, जमा नहीं करना है, वो देखेंगे और आपको रिटर्न कर देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जिनके पास भी डिग्री नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ और कैंडिडेट जैसे जो जॉब में हैं, तो सेंट्रल जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए उनमें से कुछ का क्वेश्चन था कि क्या हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो क्या हम बनवा लें कि हम जॉब करते हैं इस ग्रुप में, ये नहीं, एनओसी आपका सफिशियंट है। जो आप एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, की ये कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो ऑलरेडी उसमें लिखा रहेगा कि दिस कैंडिडेट इज, जो भी आपका नंबरिंग सिस्टम होता है या एम्प्लॉय नंबर या व्हाटसोएवर, ही इज वर्किंग हेयर एंड ही हैज अप्लाइड फॉर दिस जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज नो ऑब्जेक्शन। तो जब एनओसी है दैट्स मीन ऑलरेडी इट इज प्रूविंग ना कि ऑर्गेनाइजेशन, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे वही एनओसी देगी। तो एनओसी यदि आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। नेक्स्ट आपका जो है कि रनिंग नहीं हो पा रहा, कुछ कैंडिडेट का जैसे था कि सर 100 मीटर अभी नहीं हो पा रहा है, या 800 मीटर टाइम से नहीं हो रहा। अभी देखो, आप प्रैक्टिस करो, किसी ने कम प्रैक्टिस किया है तो प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ कैंडिडेट हैं जो नॉर्मल प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं करते हैं, आराम से हो जाता, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड आपका रखा गया है, सिंस आप ऑफिसर बनने वाले हो, एसओ के लिए जो होता है वो ज्यादा होता है। सपोज कुछ कुछ जगह 4.8 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है, सपोज एसआई वगैरह के लिए, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के लिए। कुछ जगह मान के चलो कि है कांस्टेबल वगैरह के लिए और स्ट्रिक्ट होता, कुछ जगह 1600 मीटर। लेकिन आपका जो रनिंग है 100 मीटर और 800 मीटर, टाइम सफिशियंट दिया गया है, बिलीव मी। इसी असिस्टेंट कमांडेंट में 800 मीटर के लिए इनिशियल ईयर्स में ओनली 3 मिनट्स दिया जाता था, और आई नो पर्सनली बहुत सारे कैंडिडेट जो सीनियर हमारे बहुत हैं, उसमें से कुछ लोग रिजेक्ट हो गए रनिंग में ही। लेकिन बिलीव मी, 3 मिनट 45 सेकेंड आपका बहुत ज्यादा होता है, और आपका 100 मीटर में भी सफिशियंट टाइम दिया जाता है। तो उसी अनुसार फीमेल को ऑब्वियसली है रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो आपके लिए रनिंग कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो। यदि देखो दिक्कत आप है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कम प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट एक है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, ये आपका है कि ड्रेस कोड कोई ये नहीं है। आप अपना लोअर पहनो, लोअर, फिर उसके बाद टी शर्ट पहन लो, डिपेंडिंग ऑन, यदि कुछ ऐसे जगह में है जहां ज्यादा ठंडा वाला है तो आप फुल पहन सकते हो, अदरवाइज। लेकिन रनिंग के ड्यूरेशन में आप हाफ भी रखो, क्योंकि रनिंग के ड्यूरेशन में क्या आता है, गर्मी आपके पास एनर्जी आ जाता है वो, तो उसमें से फुल का जरूरत नहीं है, आप हाफ लोअर को फुल रख सकते हो। और ये अब देखो जो मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट जैसे मेल कैंडिडेट का है, तो जब मेजरमेंट करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड में तो आपको बेयर चेस्ट, क्योंकि चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, तो आप विदाउट बेयर चेस्ट आपको करेंगे। फीमेल को वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो चेस्ट उनका कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप वो मेजरमेंट होता है, वंस मेजरमेंट हो गया फिर आप अपना जो भी कंफर्टेबल हो, या तो फुल लोअर या हाफ लोअर, जो भी आपको लगता है कंफर्ट, शूज आपके पास अवेलेबिलिटी और कंफर्ट के अनुसार। अब कंफर्ट इन द सेंस है कि आप प्रॉपर एथलीट नहीं बनने जा रहे हो, जो शूज आपके पास नॉर्मल है, यदि आपको लगता है कि हमें एक कंफर्टेबल नया खरीद लेना चाहिए तो ये आप अपने अनुसार, इसमें से कोई स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप अपना हाफ लोअर पहन करके भी या फुल जो भी कर सकते हो, आराम से दौड़ो, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स किट। स्पोर्ट्स किट जैसा कुछ एक तरह से नहीं, स्पोर्ट्स किट इन द सेंस है कि आप यही चीजें है कि जो ड्रेस वगैरह जो जो आपको कंफर्टेबल रनिंग में। अब स्पोर्ट्स किट में यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अपना गोला ले जाओगे शॉर्ट पुट के लिए और कुछ और, वो वहाँ स्पोर्ट्स किट का एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। एक इक्विपमेंट्स के तौर पे क्या है, शॉर्ट पुट है, तो शॉर्ट पुट वो भी जो है वो आपके फीमेल के लिए है नहीं, सिर्फ मेल के लिए है। तो वो शॉर्ट पुट वहाँ आपके पास जो 7.26 केजी का जो शॉर्टपुट गोला होता है वो वहाँ ये अवेलेबल रहता है, तो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। इन द सेंस स्पोर्ट्स किट इन द कुछ ये नहीं है, आप अपना ड्रेस जो पहन रहे हो वही ये रिक्वायरमेंट है। ओके, फिर अटेस्टेशन वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो अटेस्टेशन इन नॉर्मल आज के डेट में जो क्या होता है, अटेस्टेशन में यदि ना कुछ कहा जाए तो सेल्फ अटेस्टेशन करो। और पहले क्या होता था कि अटेस्टेशन मींस गेस्टेड ऑफिसर, अदरवाइज आज गेस्टेड ऑफिसर से जब करवाना होता है तो वो करवा लेते हैं। ये लिख देते थे पहले कि गेस्टेड ऑफिसर से, और अदरवाइज आज की डेट में नहीं बोला गया है तो आप सेल्फ अटेस्टेशन ये कर लो। सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है लॉन्ग जंप में, नो डाउट। इनफैक्ट लॉन्ग जंप में आपको 3 अटेम्प्ट्स दिया जाता है। लॉन्ग जंप एक ऐसा इवेंट है जिसमें 3 टाइम दिया जाता है, फिर भी मैं समझता हूँ कि जो फेलियर होता है इसी में होता है। इसका कारण क्या है, एक तो आपके पास दो चीजें, एक जो लाइन क्रॉस करने, कुछ कैंडिडेट का प्रॉब्लम होता है, जैसे आप यहाँ से रनिंग कर रहे हो, अब यहाँ से लाइन आप टच कर गए तो आप फॉल आपका माना जाएगा। और एक यहाँ, यहाँ भी आपका सपोज मेल के लिए 3.5 मीटर है, फीमेल के लिए 3 मीटर है, तो न तो यहाँ को टच करना है लाइन, न तो ये वाला टच करना है, यानी कि न तो स्टार्टिंग पॉइंट पे टच करना है और न फिनिश लाइन पे। ये नॉर्मली एक चीज ध्यान रखो कि यदि आप लाइन टच करते हो तो थोड़ा सा एक आध इंच देख करके अपना, अभी आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस करो और अपना बॉडी को आगे थ्रो करो। दूसरा बात ये है, लॉन्ग जंप यदि थोड़ा कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ा दो, मोर स्पीड यू विल हैव, बेटर यू विल जंप। बॉडी को आगे थ्रो करो और आप अपना जो, जैसे डिपेंडिंग ऑन कि आपको थोड़ा सा कम हो रहा है तो रनिंग थोड़ा सा दूर से लो। किसी का भी देखो, ये इस कॉमन सेंस एक लगाना कि जो फास्ट बॉलर होते हैं, फास्ट बॉलर क्या हैं, वो दूर से रनिंग करते हैं। आप क्रिकेट में देखे होंगे, जो स्पिनर होते हैं जो उनका स्लो स्पीड होता है, तो क्या होता है कि वो देखोगे कि वहीं से जस्ट स्टार्ट किए, रनिंग भी नहीं किए, जस्ट बॉल को थ्रो कर दिए, तो उनके जो बॉलिंग का स्पीड होता है वो कम होता है। लेकिन फास्ट बॉलर देखोगे, इनफैक्ट आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखोगे जो फास्ट बॉलिंग करते थे, कुछ कुछ जो है आशीष नेहरा वगैरह को आप देखोगे कि कभी कभी पता चला कि मुंह से ब्लड उसका निकल गया, इतना ज्यादा एक तरह से एनर्जी लगा रहा फास्ट। तो ऑब्वियसली आपका वन टाइम इवेंट है, तो अब इतना भी फास्ट आपको नहीं ये करना है उसाइन बोल्ट बराबर। लेकिन नॉर्मली जो है ध्यान रखो कि सबका अपना फिजिकल मैकेनिज्म है, जो रूल है कि लिटिल फास्ट करोगे, थोड़ा सा दूर से आप रनिंग लो तो ज्यादा जंप कर पाओगे। आप ऐसे ही सोचो, सिंपल सोचो, आप ये करके देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। आप दौड़ो नहीं, सिर्फ जंप करो, कम कर पाओगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखो। मैं मानता हूं कि जिनको भी थोड़ा सा लगता है आप अपना स्पीड बढ़ा दें। और चूंकि उसमें 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं तो रिलैक्स रहना है, जितना आप रिलैक्स रहोगे, कंफर्टेबल रहोगे, उतना आपको उसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर जैसे ये ऑलरेडी आप जानते हो कि जो यहाँ ये एसएसबी टाइप का नहीं है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको, ये कुछ को एसएसबी जब आप अटेंड करते हो आप सीडीएस का या एनडीए का, तो वहाँ रहने के लिए ये दिया जाता है सुविधा, वहीं इन कैंपस ये किया जाता है। यहाँ ये सारी चीजें नहीं है, यहाँ आपको अपने कॉस्ट पे, योर ऑन एक्सपेंसेस पे जाना है। और वो एक्सपेंडिचर रहने के लिए, या तो दोस्त है, फ्रेंड है, रिलेटिव हैं, या कोई भी, या आप उसी शहर के हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अदरवाइज आपको रहने के लिए वो खुद व्यवस्था करना पड़ता है। आप जो टाइम पे बुलाए हैं, सपोज आपको 8 बजे बुलाए हैं तो आप 8 बजे जाओगे, जो अपना जाओगे, रिपोर्ट करोगे, फिर हो सकता है मॉर्निंग इवनिंग में 4 बजे आप फिनिश हो जाओ तो 4 बजे आप आ जाओगे। फिर नेक्स्ट डे जिस टाइम में वो लोग बुलाते हैं उस टाइम में आप रिपोर्ट कर दोगे। इसमें आपको अपना एक्सपेंसेस ये करना।
और नॉर्मली जो जैसे जिनको फ्लाइट वगैरह लेना है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक आध दिन का रख लो। मेडिकली आपको लगता है कि जैसे कुछ कैंडिडेट हैं ऑलरेडी हैं कि फिट हैं, जैसे 21 वाले में भी वो अपेयर हो चुके थे, तो वो मेडिकली फिट हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल 3 डेज का आप टारगेट कम से कम लेकर के चलो कि हमको 3 दिन रहना है, उस अनुसार एडजस्ट करके ये चलना है। अदरवाइज समटाइम क्या होता है, 2 डेज हुआ, पता चला कि आज फाइनल अभी नहीं, मॉर्निंग में कल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप वो भाग नहीं सकते हो ना इसमें से। समटाइम जैसे पास में नियर बाई में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्टेंस वाले में जिनको टिकट वगैरह ये करवाते हैं तो उस अनुसार ये करवाओ कि 3 डेज अपना टाइम ले लो, तो मैक्सिमम 2 डेज में हो जाता है। लेकिन पता चला कि अभी मेडिकल वगैरह का प्रोसेस है तो उसमें हो सकता है 3 डेज 4 डेज जो भी लग जाए। और सिंस ये फर्स्ट ईयर है, मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि मुझे भी इंफॉर्मेशन जो भी कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंसेस हैं जो वहाँ जा रहे हैं, तो अब फर्स्ट में हो जाएगा तो फिर पता चलेगा हाँ क्या प्रोसेस हो रहा है, कुछ कैंडिडेट्स का जब होगा तो इसमें से ये पता चलेगा। ओके। और जो अपना कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रखो। मैं मानता हूँ कि फिजिकल ये जो है एक बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, एवरेज है, उसको आप कर सकते हो। अब जैसे कुछ कैंडिडेट्स का फॉर एग्जांपल होता है ना कि स्मोकिंग वगैरह करने की आदत होती है, तो फिलहाल के लिए है छोड़ दो। इस वजह से कि जब अब जिसका भी मान के चलो कि 21st को ही सपोज आपका है या जिस भी डेट के, तो कोशिश करो उस चीज को। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, मैं अपने ही बैच में जानता हूँ ये, तो वो स्मोकिंग करते हैं। लेकिन स्मोकिंग जब करते हो तो आपको रनिंग वगैरह में प्रॉब्लम होता है। या इनफैक्ट जैसे मैं वन टाइम जैसे उत्तराखंड में मैं हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर में ये ट्रैकिंग करने गया हुआ था, तो उसमें हमने देखा कि जो जो हमारे ग्रुप में स्मोकिंग करते थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ इनफैक्ट चढ़ाई करने में ऊपर, और उन लोगों को एक तरह से सहारा लेना पड़ा घोड़े का। लेकिन मैं था और कुछ ये गर्ल्स थी, तो वो लोग स्मोकिंग नहीं करने वाले में से थे, तो हम लोग आराम से, इवन सोचो गर्ल्स थी वो आराम से चढ़ गई ऊपर, पूरे ट्रैक कर ली। लेकिन जो मेल थे, हेल्दी थे, लेकिन स्मोकिंग कर रहे थे तो उनको प्रॉब्लम होता। तो अभी से आप स्मोकिंग वगैरह छोड़ दो तो वो मेडिकल में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और अब जो एकदम नहीं, जिनके पास वो वीकनेस है, तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन उसको कम कर दो, मिनिमाइज कर दो। ये ऐसे भी फोर्स में यदि आप जाना चाहते हो तो मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है कि आपको छोड़ देना चाहिए। इनफैक्ट ट्रेनिंग तक एटलीस्ट नहीं करो, ट्रेनिंग के बाद है कि आप कर सकते हो, लेकिन नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा ऐसा सच कोई है नहीं है, हर हर जगह करते हैं, कुछ ना कुछ करने वाले मिल जाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए है, बंद कर दो। उसको बंद नहीं कर सकते हो तो कम कर दो, जितना कोई यदि 2 पी रहे हो तो 1 कर दो। और अदरवाइज इसमें से ऐसा सच नहीं होगा कि आपका एक्सरे होगा तो इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब उसको प्रॉब्लम तब होगा ना जब कोई 100 200 ये कर रहे हो। क्योंकि जैसे अभी देखोगे कि दिल्ली जैसे जगह में जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, एक तरह से वो भी तो गैस चैम्बर जैसा सिचुएशन कुछ कुछ टाइम हो जाता है। तो वो एज सच मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके रनिंग और ये में इफिशियंसी मायने रखता है। लॉन्ग जंप और ये सब में जब करोगे तो आपको उसमें से जंप जब करना पड़ता है, तो स्मोकिंग वाले को लिटिल प्रॉब्लम होता है जो ज्यादा करते हैं। तो उस चीज को ना करो तो ज्यादा ये अच्छा है। फिर एक और चीजें है कि चेंज वगैरह का जो डेट वगैरह, तो देखो डेट चेंज होता है, हर बार होता है। डेट चेंज के लिए आपको आईटीबीपी, चूंकि वो नोडल फोर्स है, आप उनको मेल करो, और या फिर आप कॉल भी कर सकते हो दिए हुए नंबर पे। जो क्योंकि जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, हर बार होता है कि रनिंग वगैरह जब प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें इंजुरी हो जाता है, किसी का एग्जाम है, किसी का मेंस है, किसी का कन्वोकेशन है, या कुछ जो भी अलग अलग तरीके का चीजें होते रहती है। खास करके इंजुरी वाला हर बार मैं देखता हूँ कि हो जाता है। तो देखो अभी बहुत ज्यादा अपने को अननेसेसरी पुश ना करो, जितना हो सकता है धीरे धीरे करो। धीरे धीरे करने का मतलब है कि अपने बॉडी को अच्छा रखो, इंजुरी ना हो। इंजुरी यदि ये हो जाता है तो सपोज कभी कभी बहुत कैंडिडेट्स के साथ इंजुरी के कारण गड़बड़ भी हो जाता है, तो कुछ टाइम होता है कि आपको 10 डेज 15 डेज फिर बोलेंगे रेस्ट लेने। अब पता चला कि उस बीच में दिक्कत हो जाता। तो नॉर्मली क्या है कि अभी जैसे है तो किसी का इंजुरी हो गया या, तो आप मेल कर दो तो आपको एक लास्ट डेट तक अलाउ कर देंगे। अब किसी को बीच में फॉर एग्जांपल हो जाता है, या अब सपोज ना कि मान के चलो ऐसे टाइम में इंजुरी हो गया कि आपका लास्ट में ऑलरेडी है ये, और फिर तो
तो फिर उसमें से टाइम नहीं दिया जाता है, क्योंकि मान के चलो जो लास्ट डेट है, शायद एग्जैक्ट मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, दिसंबर में कुछ 15 क्या करीब 15 या 20 के आसपास कुछ जो भी होगा लास्ट डेट है। तो उस ये 15 तक का तो मुझे ये पता है कि 15 दिसंबर का शायद था ये डेट। तो सपोज 15 में मान लो थोड़े के लिए कि 15 दिसंबर लास्ट डेट है, अब आपका 15 को ही पड़ता है, तो अब एक्सटेंड उसको नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन जिनका अर्ली है, इनिशियल टाइम में है, तो उसको लास्ट डेट तक एक्सटेंड कर दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ अकेले के लिए आपके लिए वो 1 मंथ बाद नहीं करेंगे, ये सिचुएशन नहीं होता है। या फिर जैसे पिछले साल क्या हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट मिस कर गए थे। तो कुछ कैंडिडेट का सपोज फर्स्ट डे था, सेकेंड डे था, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि डेट आ चुका है। तो उन कैंडिडेट्स ने जिनका लास्ट डेट के पहले तक पता चल गया था, लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल ये शायद जनवरी में 2 या 3 जनवरी कुछ लास्ट डेट था, तो उसके पहले तक जिनको पता चल गया था, उन्होंने वो गए वहां या फिर मेल किए, कॉल किए, तो उनको डेट अलॉट कर दिया गया। तो लास्ट डेट तक आपको अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद यदि किसी को उस ड्यूरेशन में अब होगा, मान के चलो कि लास्ट डे है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले इंजरी हो गया, तो फिर आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। इस वजह से अपना जो है बचा करके रखो। इसमें से बहुत ज्यादा ये इतना ज्यादा नहीं करना है कि उसमें से दिक्कत होता है। जैसे ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ही है, इनफैक्ट आई ऑल्सो गोट इंजुरी, मेनी ऑफ माई बैचमेट्स गोट इंजुरी। तो इंजुरी ट्रेनिंग में हो जाता है, और आप रनिंग ही करते हो, सम टाइम पैर मुड़ गया, या सम इन द सेंस सम टाइम है कि आपने जंप किया, वो गलत तरीके से जंप कर गया, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप इस ढंग से करो कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हो, आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम मिलता है चीजों को करने में। 3 इवेंट्स एक तरह से हैं, जिसमें अब गोला फेंकने में तो ऐसा कुछ उस ढंग से उसमें नहीं होता है। उसमें भी हाँ, अब एकदम हैंड को बहुत गलत तरीके से मूवमेंट कर दोगे तो दिक्कत होता है, अदरवाइज चीजें ठीक है। तो जो भी इधर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारी चीजें मैंने इसमें से डिस्कस किया। उसके बाद स्पेसिफिक जिनको भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी रहता है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। मैं जो भी क्वेश्चन होता है वो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कुछ जो ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कॉमन सबके लिए है, या कंपाइलेशन कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली है मैं ग्रुप में जो बना करके ये आपको अपलोड कर दे रहा हूँ। तो पर्सनल है वो आप डालो तो मैं कर दूंगा, आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू।